बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक मैथमेटिक्स अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपने जो आपके पास गिवन सेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है 0। सबसे पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एडिशन रूल, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 का मतलब ये है कि 0 हमने ऐड करना है, 0 + 0 हमारे पास 0 ही आता है जो कि बिलोंग कर रहा है वही सेट से जो हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सो द सेट 0 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड हमें अप्लाई करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। 0 और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आ रहा है जो कि बिलोंग कर रहा है वही सेट जो कि हमारे पास गिवन है। अगेन सेट 0 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, जिसमें हम लोगों के पास है 1। अब हमने इस पर अप्लाई करना है एडिशन। अगर हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है 2 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास गिवन सेट को। तो हम लिखेंगे कि सेट 1 डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 = 1 बिलोंग्स टू 1। हमारे पास जो सेट 1 है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के, कि हम लोगों ने जो 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया है उससे आंसर वही आ रहा है जो हमारे पास गिवन सेट में है जो कि है 1। तो ये हम लोगों के पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 0 और -1। सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे एडिशन। हम लोगों के पास यहाँ 4 स्टेप होंगे। नंबर 1 हम खाली पहले सिंगल 0 को लेंगे। अगर हम 0 और 0 को ऐड करते हैं तो आंसर 0 ही आ रहा है जो कि बिलोंग कर रहा है 0 या -1। हमारे पास आंसर या 0 हो या 1 हो तभी ये बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 0 और -1, इसी सेट को हम करेंगे आपस में ऐड। 0 + -1 इक्वल होता है प्लस माइनस होता है माइनस, 0 - 1 हो जाएगा -1 जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है 0 और -1 के सेट को, क्योंकि -1 इस सेट में है तो ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम -1 पहले लेते हैं और 0 बाद में लेते हैं तब भी हम लोगों के पास आएगा -1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू -1 जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है 0 और -1 के सेट को। नेक्स्ट है अगर हमारे पास सिंगल -1, तो -1 को ही -1 के साथ अगर हम ऐड करेंगे देन -1 + -1 -1 दैट इज इक्वल्स टू -2 दैट इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट 0 एंड -1। 0 और -1 के सेट में -2 नहीं बिलोंग कर रहा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनी है वो सबसे पहले आ जाएगी -2 देन -1 और 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोगों के पास आंसर आ रहा है -2 -1 और 0, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास जो गिवन सेट है जो कि है 0 और -1। सो इट इज़ डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सेम केस अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम 0 को लेंगे, 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0 जो कि बिलोंग कर रहा है गिवन सेट को। नेक्स्ट 0 और -1, 0 और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0 जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है 0 और -1 के सेट को। नेक्स्ट है -1 और 0, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं देन अगेन आ जाएगा 0 के जो कि बिलोंग कर रहा है 0 और -1 को। उसके बाद है सिंपल -1, -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, हमारे पास सिंपल आ जाएगा आंसर 1। तो हम लोगों के पास ये सेट 0 और -1 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे पास आंसर आए हैं। सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है जो हम लोगों के पास यहाँ पर है 0, -1 नहीं है, सिंपल 0 और 1 है। तो हम लोगों के पास ये जो 0 और 1 आंसर आ रहा है ये मैच नहीं कर रहा हम लोगों के गिवन सेट को जो कि है 0 और -1 को। तो हम यहाँ लिखेंगे द सेट 0 एंड +1 डज नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हमारे पास जो इसका 4th पार्ट है वो हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7 से ही मैच कर रहा है, जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी वही सेम है। ये आपके पास सेट है 1 और -1, आप एडिशन अप्लाई करेंगे, सिंपल पहले आएगा खाली 1 और 1 को ऐड करते हैं, आंसर आता है 2 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है इस गिवन सेट को।
उसके बाद है 1 और -1 अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस माइनस होता है -1 और 1 होता है 0 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है इस गिवन सेट को। उसके बाद है -1 और 1, -1 और 1 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है इस गिवन सेट को। उसके बाद सिंपल आ जाता है -1 और -1 अगर हम इस सेट को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास आ जाता है आंसर -2 जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट को। तो हमारे पास जो आंसर्स बने हैं वो बन रहे हैं -2, 0 एंड 2। तो हमारे पास ये जो सेट गिवन था 1 और -1 उससे ये सेट बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे सो दिस सेट डज नॉट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। उसके बाद हम लोगों के पास केस आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले हम 1 को लेंगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 1 जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट को। नेक्स्ट 1 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा -1 जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट को। उसके बाद है -1 और 1, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर आता है -1 जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट को। उसके बाद है खाली सिंपल 1 -1। उसके बाद है सिंपल -1 अगर हम -1 और -1 को ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आ जाता है 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो इसमें सारे सेट्स आए हैं वो है -1 और 1, -1 और 1 इस सेट को मैच कर रहा है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे सो द सेट -1 एंड 1 हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं। लेटर्स, कौन से लेटर्स हैं, वेयर यूज, कहाँ हमने यूज़ करना है, कहाँ से हमने यूज़ करना है। रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो रियल नंबर्स को। मैं आपको साथ साथ मेंशन कर बताती भी जाऊंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी में से हमने कौन सा स्टेप, कौन सी इक्वेशन को पिक किया और क्यों पिक किया है और क्या वजह थी कि हमने इसको पिक किया है, कैसे ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के पास जो हमने सेलेक्ट की वो किस तरह से बन रही थी, जो कि मैंने आपको बढ़ाई हैं। वही चीज़ मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी। नंबर 1 है हम लोगों के पास 4 + 9 = 9 + 1। अब इस प्रॉपर्टी को देखकर हमें लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी ये प्लस के साइन की वजह से ये कोई एडिशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। तो हम एडिशनल लॉ पे जाते हैं और देखते हैं कि ये हम लोगों के पास कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बन रही है। तो एडिशन में सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 4 + 9 = 9 + 4। सबसे पहली प्रॉपर्टी भी लाई नहीं कर रही। उसके बाद यहाँ पर तो सी है, ये भी नहीं लाई कर रही। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी हो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर सेम हो, सिर्फ रिप्लेसमेंट फ़र्क है। तो ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये वाली आ रही है। इस ए की जगह पर है 4, इस बी की जगह पर है 9 और दूसरी तरफ है 9 और इसकी जगह है 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है जिसका नाम है कम्प्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद सेकंड है a + 1 + 3/4 = a प्लस ब्रैकेट में 1 + 3/4। अब हमारे पास ये अगेन प्लस के साइन के अकॉर्डिंग ये कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो अब हम एडिशनल प्रॉपर्टी पर अगेन जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ये है। तो एडिशनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है जहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाली रिप्लेसमेंट इस तरफ है और ये वाली इस तरफ है। यहाँ पर है a + 1 + 3/4 और यहाँ पर रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है a + 1 + 3/4। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास बन रही है रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हो या राइट हैंड साइड यहाँ हो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली रिप्लेसमेंट हम लोगों के पास बन रही है। तो ये हम लोगों के पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। वो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब थर्ड है हम लोगों के पास ब्रैकेट में √3 + √5 + √7 = √3 + ब्रैकेट में √5 + √7। ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन किया और ये सेम इसी तरह से है जैसे ये रिप्लेसमेंट है, ये वाली चीज़ ब्रैकेट में और ये सिंगल, फिर ये वाली चीज़ ब्रैकेट में और ये सिंगल, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उसके बाद फोर्थ है हम लोगों के पास 100 + 0 = 100। अब हम लोगों के पास ये अगेन प्लस के साइन के अकॉर्डिंग है तो ये एडिशनल ही लॉ में से होगा, लेकिन कौन सा वो अब हम देखते हैं। हमारे पास एडिशनल के केस में हम लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, वो है 100 + 0 = 100। यानी कि अगर आप 100 में कोई भी 0 चीज़ ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर वही आता है। तो हम लोगों के पास ये वाला केस बन रहा है, इस एक जगह पर है 100 तो हम लोगों के पास आंसर 100 ही आ रहा है। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ मेंशन कर देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 1000
प्लस 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000। अब हम लोगों के पास यहाँ साइन है मल्टीप्लाई का, और ये सेम इसी तरह के केस के अकॉर्डिंग की है, तो ये हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखवाई है। मल्टीप्लिकेशन में 1000 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है, जबकि एडिटिव में 0, उसमें 0 था हम लोगों के पास। 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1000 है, तो ये हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हम लोगों के पास 6th है, हम लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ब्रैकेट में है -4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोगों के पास वो चीज़ आए जो कि प्लस होने से आंसर हम लोगों के पास 0 हो रहा हो, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास ये एडिशनल लॉ में से कौन सा प्रॉपर्टी है। तो अब लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 और है यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0, तो ये हम लोगों के पास एडिटिव इन्वर्स की बनेगी, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें या माइनस करें तब हम लोगों के पास आंसर 0 हो। तो हम लोगों के पास आंसर 0 सिर्फ इसी केस में आ रहा है जो कि एडिटिव इन्वर्स में है, और ये चीज़ ब्रैकेट में है और यहाँ से 1 ब्रैकेट में है, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की लॉ बन जाएगा। उसके बाद है हम लोगों के पास a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों आंसर्स को माइनस करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर 0 आए। सेम यही केस के आंसर 0 एक ही केस में आता है जब हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो। उसके बाद है हम लोगों के पास √2 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई √2। अब हम लोगों के पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कोई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में से कोई है। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ पे जाते हैं और देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, जो कि है √2 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई √2। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं बनेगी, इसमें ये वाली भी नहीं बनेगी, ये वाली भी नहीं बनेगी। तो हम लोगों के पास ये प्रॉपर्टी है कंप्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन वाली, जिसमें यहाँ पर a की जगह पर √2 है और b की जगह पर √5, और दूसरी तरफ √5 है b की जगह पर और a की जगह पर √2। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा कंप्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास 9th है a, ब्रैकेट में आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में से देखते हैं कि ये हम लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एडिशनल लॉ वाली, और ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास लाई कर रही है, जो कि कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दी, क्योंकि यहाँ पर मिड में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस माइनस का साइन है, माइनस हो तब भी ये केस प्लस का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, तो माइनस का केस आप प्लस के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे, और ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशनल लॉ में जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वो है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास x माइनस वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स जी माइनस वाई जी। ये भी सेम प्रॉपर्टी है, सेम रूल है, लेकिन ये हम लोगों के पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद हम लोगों के पास 11th नंबर है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये मल्टीप्लिकेशन लॉ में से अब हम देखते हैं ये कौन सा लॉ है। मल्टीप्लिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लॉ कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन का। हमारे पास a की जगह 4 है, b की जगह 5 है और c की जगह 8 है, और यहाँ पर a की जगह 4 5 मल्टीप्लाई 8। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास 12th नंबर है, जो कि है a मल्टीप्लाई b प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। अब ये लॉ हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशनल लॉ में से है, लेकिन कौन सा वो हम देखते हैं। तो ये हम लोगों के पास a पहले आ रहा है और ब्रैकेट वाली चीज़ें बाद में आ रही हैं, तो ये हम लोगों के पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ लॉ में से आपने बतानी है कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनके नेम लिखने हैं।
नंबर 1 है -3 लेस देन -2 फॉर ऑल 0 इज़ लेस देन 1। आपके पास वो लॉ जिसमें यहाँ पर भी माइनस का साइन हो और यहाँ पर भी माइनस का साइन हो, तो अब आपने देखकर लेस का साइन हो और बीच में आपके पास सच डैट का केस हो, तो ये कौन सा आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी कहलाएगा। अब हम लोग वो देखते हैं इनइक्वालिटीज़ में से। अब हम लोगों के पास जो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हमारे पास जो साइन है वो बीच में आ रहा है सच डैट का। फॉर ऑल का तो हम लोगों के पास ये फर्स्ट केस भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास वो दोनों हैं लेस के, और मिड में आ रहा है और का, तो और का साइन तो नहीं आ रहा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम लोगों के पास ये वाला केस भी नहीं होगा क्योंकि इसके मिड में हमारे पास यहाँ पर सच डैट का साइन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब एडिटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में से है, अब हमने वो देखना है। अब ऐसा कौन सा केस है जहाँ यहाँ पर भी लेस हो और यहाँ पर भी लेस हो। सबसे पहले हम लोगों के पास एक ये साइन बनेगा जिसमें यहाँ पर भी लेस है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये वाला भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी आपके पास यहाँ हैट वाला आ रहा है, तो ये बी तो नहीं आएगा, ए का सेकंड पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर लेस है और यहाँ पर लेस है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर ग्रेटर है, और यहाँ पर आपके पास है ग्रेटर। यहाँ पर ये वाला केस भी नहीं हो सकता और ये वाला केस भी नहीं हो सकता, और ये वाला केस हम लोगों के पास हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक और वेरिएबल आ रहा है जो कि है सी, लेकिन वहाँ पर हम लोगों के पास जो लॉ है हम लोगों के अकॉर्डिंग ये बनेगा एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज़ का, ये वाला हम लोगों के पास बनेगा। तो हम लोगों के पास ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो एडिटिव प्रॉपर्टी की आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास -5 इज़ लेस देन -4 सच डैट 20 इज़ ग्रेटर देन 16। यहाँ पर हमारे पास लेस का साइन और यहाँ पर हम लोगों के पास ग्रेटर का साइन है, तो ये हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। उसके बाद है हम लोगों के पास 1 इज़ ग्रेटर देन -1 सच डैट -3 इज़ ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, ये हम लोगों के पास एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद है हम लोगों के पास a इज़ लेस देन 0 सच डैट -a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लेस का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, अगेन सेकंड पार्ट की तरह, तो ये भी हम लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिफ्थ है a इज़ ग्रेटर देन b सच डैट 1/a इज़ लेस देन 1/b। अब यहाँ पर इसका रिवर्स हो गया है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर लेस है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और ये वाला केस भी इसी केस की तरह ही है, सेम a इज़ ग्रेटर देन b सच डैट -a इज़ लेस देन -b। तो यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर लेस का साइन है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों के पास हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।